नमस्कार मित्रों, आप लोगों को इस क्लास के द्वारा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के जो आपका 22 फरवरी के जो आपका पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है, यानी 22 फरवरी की पहली शिफ्ट में जीके जीएस और हिंदी और मैथ और रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आपको इस क्लास के द्वारा 22 फरवरी की पहली शिफ्ट का पेपर एनालाइज कराने वाले हैं। सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आप लोगों को हम डेली क्या कराने वाले हैं, आपको हर शिफ्ट का पेपर एनालाइज कराने वाले हैं। थोड़ी देर से सही, लेकिन आप लोगों के लिए हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके एग्जाम पूछे गए हैं, जो बच्चों ने बताए हैं, जो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक और हर जगह पे क्या बच्चों ने शेयर किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग सबसे पहले और सटीक और विश्वसनीय का एनालिसिस देखना चाहते हो तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोगों का शिफ्ट में पेपर था तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आप लोगों का लेवल क्या रहा आज के शिफ्ट में, आप लोगों को बताना है। सारी चीजें आप लोगों को बताना है। अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको याद है मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का और या आपका जीके जीएस को, तो आपको क्या कमेंट बॉक्स में बताने से हम अगली शिफ्ट में क्या उसको सम्मिलित कर लेंगे और अपने छोटे भाई बहनों को क्या आपको प्रोवाइड कराएंगे, उनको पता चलेगा एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछा गया है आज की, अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है कि अंजुम चोपड़ा है किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको पोलो, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको कबड्डी। तो बताइए मेरे कप्तानों, अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा अंजुम चोपड़ा है जो क्रिकेट कहे, क्रिकेट खेल से का संबंध किस खेल से संबंधित है, ये आपका जो अंजुम चोपड़ा है क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी आपके एग्जाम हॉल में जो आपका आपके सामने आपके डेस्कटॉप पर क्या है क्वेश्चन खुला होगा, तो वहां पर भी आप लोगों ने क्रिकेट को क्या हुआ ऑप्शन को चॉइस किया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपके शिफ्ट में, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है। प्रश्न पूछा गया है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल है किस नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कथकली, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल है जी आपका भरतनाट्यम, क्या है भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, अंडर 70 फीफा विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया था। आपको बताने कि अंडर 17 फीफा विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया था। ये किया गया था आपके इंडोनेशिया में। कहाँ पर किया गया था, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सीधे ठोस गैस तक अवस्था के परिवर्तन को शामिल करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रश्न आपसे पूछा गया कि सीधे ठोस गैस तक अवस्था के परिवर्तन को शामिल करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। ये कहा जाता है उत्पादन, क्या कहा जाता है उत्पादन कहा जाता है, क्या कहा जाता है उत्पादन कहा जाता है। क्लियर भाई, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी शिफ्ट में पूछा गया था, आपका आर्टिकल से संबंधित है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किस अनुच्छेद में आता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किस आर्टिकल में आता, मतलब किस अनुच्छेद में आता है। तो ये आता है आपका अनुच्छेद 51A में। किसमें आता है, अनुच्छेद 51A में क्या है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, क्या अनुच्छेद 51A में क्या है राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के बारे में क्या इसका वर्णन किया गया है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि कथक क्या है। आपको बताना है कथक क्या है बताओ। प्रश्न पूछा गया था कथक क्या है बताओ। तो कथक एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। क्या कथक जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, और यह कथक यहाँ पर बात करते हैं कि कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। क्या भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। आपको पता है कि भारतीय आपके जो शास्त्रीय नृत्य कितने भारतीय, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है आपके 8, कितनी संख्या 8, जिसमें से क्या है कथक एक क्या है प्रमुख है। ठीक है, और यह कथक है जो मेरे भाई क्या है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, और कथक है जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का, तो कथक जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा में क्या है आपका, मतलब हरियाणा राज्य एक ऐसा राज्य जहां पर क्या है लिंगानुपात सबसे कम है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, तो फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11 होती है। अगर हम बात करते हैं, अगर आपकी आने वाली शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि हॉकी में कितने होते हैं, तो हॉकी फुटबॉल क्रिकेट, क्या हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है 11।
हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, फुटबॉल में भी 11 होती है और क्रिकेट में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं और अन्य खेलों मतलब अन्य खेलों के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। देखिए कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, नेटबॉल में भी कबड्डी है खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है और वाटर पोलो में भी खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। क्या कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो में क्या खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ठीक है। और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है, तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। रग्बी फुटबॉल आपको बताना है कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में, तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल, खो खो के बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। इसको इंग्लिश में इस प्रकार लिखा जाता है POLA। जितने भी इसमें क्या है आपके लेटर उतने ही क्या पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है। क्लियर है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपके आने वाली शिफ्टों में पेपर तो आपके लिए क्या है इंपोर्टेंट है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप आपका जिस शिफ्ट में पेपर है वहां पर एक बार इसको देख के जरूर जाना है, क्योंकि आपके हर शिफ्ट में आपके क्या है आपके टीम से संबंधित खिलाड़ियों से जो आपके प्लेयर मतलब खेल से संबंधित आपके प्लेयर होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है। देखिए अब बात करते हैं हिंदी के क्वेश्चन आगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डायरेक्ट है आपको गिरवा। गिरवा का आपको क्या बताना है, गिरवा का तद्भव क्या आपको बताने, गिरवा का तद्भव क्या होता है। तो गिरवा का तद्भव होता है क्या होता है, गर्दन होता है। क्या है? गिरवा का तद्भव क्या है, तो गिरवा का तद्भव होता है आपका गर्दन होता है। क्लियर है। संतोष ने रमेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संख्या क्या है आपको बताना है। जहां भाववाचक संख्या, तो भाववाचक संख्या जहां पर भी भाव व्यक्त किया है, तो भाववाचक संख्या रहते हैं, तो भाववाचक संख्या वह संख्या कहलाती है कि वह संख्या कहलाती है आपकी भाववाचक संख्या वह संख्या कहलाती है जहां पर के भाव का मतलब भाव उत्पन्न होता है। तो संतोष ने क्या रमेश के साथ क्या की है, मित्रता। नहीं भाव क्या है, मित्रता का है। क्या भाव है जो क्या है मित्रता का, यहाँ पर भाव नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका मित्रता हो जाएगी। क्लियर है। अगला पूछा गया था अंधेरी नगरी चौपट राजा, आपका मुहावरा का अर्थ क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा मुहावरा का अर्थ क्या है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया था दुर्भावना का विलोम क्या है, आपको बताने की दुर्भावना का विलोम क्या है। आपको इसका अपोजिट बताने की दुर्भावना का अपोजिट क्या होता है, तो दुर्भावना का अपोजिट होता है आपका सद्भावना। क्या होता है, दुर्भावना का अपोजिट होता है आपका सद्भावना होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न पूछा गया था विलोम से, दे रखा है स्क्रीन पर कि सौभाग्य का विलोम, आपको बताने की सौभाग्य का विलोम, तो सौभाग्य का विलोम होता है आपका दुर्भाग्य। क्या होता है, सौभाग्य का जो विलोम होता है दुर्भाग्य होता है। क्या सौभाग्य का विलोम क्या होता है, दुर्भाग्य होता है। यहाँ पर दे रखा है आपको अगला कर्कश। क्या है, कर्कश का विलोम क्या है आपको बताने, कर्कश का विलोम क्या है, कर्कश का विलोम है आपका मधुर। क्या है, कर्कश का जो विलोम है आपका मधुर है। क्या है, कर्कश का विलोम है आपका मधुर है। अगला पूछा गया था जहां जाना आसान हो, इसके लिए क्या बताना है, एक शब्द में उत्तर बताइए। क्या प्रश्न पूछा गया था, जहां जाना आसान हो एक शब्द में उत्तर बताएं। तो जहां जाना आसान हो उसे क्या कहते हैं, इसका एक शब्द में हो जाएगा सुगम। क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। जहां जाना आसान हो इसके लिए एक शब्द में उत्तर हो जाएगा आपका सुगम हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी यही ऑप्शन क्या है आप लोगों ने वहां पर चॉइस किया होगा मेरे भाई। क्लियर है, समझ गए बात को। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कटु का विलोम, आपको बताना है कि कटु का विलोम क्या होता है। तो देखिए कटु का विलोम होता है आपका मधुर। क्या होता है, कटु का विलोम होता है आपका क्या होता है, कटु का विलोम होता है आपका मेरे भाई क्या होता है, मधुर होता है। क्या होता है, कटु का विलोम होता है आपका मधुर होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न पूछा गया था लोकती से कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, हम लोग बोलते हैं जो अपने प्रचलित भाषा में इसको 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या फिर अंधेरी रात लोकती का अर्थ है। तो इसका लोकती का अर्थ होता है सीमित अवधि के लिए अच्छा समय। क्या अच्छा समय, क्या सीमित अवधि के लिए आया अच्छा समय इसको कहा जाता है। इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब सीमित अवधि के लिए आया अच्छा समय। क्लियर भाई। देखिए अगर आप लोगों का इस शिफ्ट में पेपर था तो आप हमारे कैसे व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या है आपको नंबर दे देते हैं 7049 क्या है 7049 86 7049 86 38 या 7049 86 38 91 इस व्हाट्सएप पर क्या करना है आपको, क्या करना है जो भी आपका इस अगर आपको इस क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन आपको याद है तो इस पर क्या करेंगे मैसेज करके इस पर सेंड करेंगे। अगर आपका आने वाली शिफ्टों में आने वाली तारीख के शिफ्टों में पेपर तो आप क्या इस नंबर को नोट कर लेंगे और जैसे ही आप एग्जाम हॉल में से निकलते हैं तो इस नंबर पर क्या सारे क्वेश्चनों को क्या आप लोगों को सेंड करना है, जिससे आपके आने वाले जितने भी आपके छोटे भाई बड़े भाई बहनों का क्या पेपर है तो उनको भी क्या है सहायता प्रदान होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए कि कौन सा
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नहीं किया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा रेट है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा स्वतः संज्ञान लेना। क्या स्वतः संज्ञान लेना ये क्या है? सुप्रीम यह रेट है जो क्या है सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था पंडित रविशंकर का संबंध किससे? आपको बताना है कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है। तो पंडित रविशंकर का संबंध है आपका सितार से। तो पंडित रविशंकर का संबंध है आपका सितार से। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? आपको बताना है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय होती है आपकी औसत आय। क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय होती है आपकी औसत आय होती है। नहीं क्या हो जाएगा? औसत आय। इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम में कि राधा श्रीधर का किस नृत्य से संबंध? आपको बताने की राधा श्रीधर का किस नृत्य से संबंधित है। आपको बताने की जो राधा श्रीधर है इनका किस नृत्य से संबंध है, उनका किस नृत्य से संबंध है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। क्या है? राधा श्रीधर है जो क्या है भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? प्रश्न आपसे पूछा गया था कि महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? यह दिया गया था रतन टाटा को। किसे दिया गया था? तो महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया। किसे दिया गया था? रतन टाटा को दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि हरित क्रांति के जनक कौन है? आपको बताना है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक है आपके स्वामीनाथन। कौन है? तो हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया? तो हरित क्रांति के जनक माना गया है स्वामीनाथन को माना गया। क्या है? हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को माना गया है। अगला प्रश्न देखिए तो मेरे भाई ये इतने ही प्रश्न हमको मिले हैं और आप लोगों में से किसी भी क्या आपके छोटे भाई ने किसी मेरे पास भेजे हुए हैं। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर आए हैं और आपके इंस्टाग्राम पर भेजे गए हैं। उम्मीद करते हैं अगर आप लोगों का इस शिफ्ट पेपर क्या आज की शिफ्ट में अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट आपका पेपर था तो आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताने कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्या कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और आपको फिर से हम आपको क्या एक व्हाट्सएप नंबर देते हैं। इस नंबर पर अगर आपको इन प्रश्नों के अलावा कोई भी प्रश्न आपको याद है तो नंबर नोट करेंगे 7049 क्या है 7049 क्या 7049 86 क्या 7049 86 3891। इस नंबर पर क्या कर सकते हैं मेरे कप्तानों आप लोग क्या करोगे इस नंबर पर आप लोग क्या करना है जितने भी आपको क्वेश्चन याद है आने वाले शिफ्ट में अगर आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर है तो आप लोग क्या करना इस नंबर पर सारे क्वेश्चन सेंड कर दें जिससे आपके छोटे भाई लोगों को मदद मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई हो। अगर आप सबसे पहले एक बार फिर से कहना चाहते हैं अगर सबसे पहले आप विश्वसनीय और सटीक एनालिसिस देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास जिनका भी आपका छोटे भाई आपके मामा का किसी का आने वाले शिफ्ट में पेपर है तो उनके पास क्या करना इस क्लास को शेयर कर देना। हम लोग मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ। जय हिंद जय भारत।